हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़की अपनी मनपसंद से शादी करती है। यानी वो लड़की जो है एक लड़का को पसंद करती है और घर वाले को बताते हैं। घर वाले थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, जो लड़के के बारे में ज़्यादा हम लोग जानते नहीं, क्योंकि वो लड़का दूसरे प्रदेश का रहने वाला होता है। लेकिन जिस प्रदेश में लड़की रहा करती थी, उसी प्रदेश में आके वो लड़का काम करता था। तो लड़की लड़का दोनों में प्यार हुआ और लड़की जो है उस लड़का से शादी करने के लिए अपने परिवार से कहती है। परिवार वाले लड़की का मैटर को देखते हुए सोचा कि जो जब तक उस लड़के के बारे में जान ना ले तो कैसे शादी करवा सकते हैं। लेकिन लड़की तो प्यार में पड़ चुकी थी, जिसके चलते परिवार वाले ने सोचा चलो ठीक है, लड़का से मिल तो लिए हैं, बातचीत से तो लग रहा है अच्छा ही लड़का है। पूरा परिवार के बारे में बताया। हालांकि उस प्रदेश में जाकर उतना इंक्वायरी नहीं किया था लड़की के परिवार ने। तो लड़के को देखकर और लड़की का प्यार को देखकर तो घर वाले ने सोचा अच्छा ही है, चलो करवा देते हैं, ऐसा ना हो फिर भाग जाए, फिर बदनामी का हार गले में लटका के सबको घूमना पड़ेगा। तो उससे अच्छा शादी करवा देते। उस लड़की का शादी उस लड़का से करवा देते। करने के बाद दोनों बड़े खुशी से रह रहे थे और उसी प्रदेश में रहते थे जिस प्रदेश का लड़की होती है। अब कुछ समय बीता, धीरे धीरे समय बीतते गया, लेकिन फिर लड़का लड़की में, वो दोनों पति पत्नी में जो शादी हुई थी, वो दोनों पति पत्नी में अब अनबन होने लगे। वैसे हर रिश्ते में होता है और पति पत्नी में तो होता ही है। ये दोनों अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ा कि अब दोनों एक साथ रहने को भी तैयार नहीं होते, दोनों अलग हो जाते। उसी जगह में रहते थे क्योंकि लड़का का काम था और लड़की के पूरा फैमिली, पूरा परिवार वहीं पे है। दोनों अलग रहते, इस बारे में लड़की लोगों को भी पता है। बड़े गंभीर चिंता हुआ, जो देखो जो हम लोगों ने सोचा था वही हुआ। काश पहले जानकारी हासिल करते लड़का कैसा है नहीं है। लड़की अपना मैटर परिवार को बताया और लड़की को जितने भी समझाया गया परिवार द्वारा, माँ बाप द्वारा, भाई द्वारा, लेकिन लड़की समझने को तैयार ही नहीं। और लड़की साफ साफ कह दिया जो नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मैं उसे अलग ही नहीं बल्कि उससे डिवोर्स चाहती हूँ। अब इस मैटर में दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा भी होता था, विवाद होता था, अलग भले ही रहते थे। लेकिन फिर वो लड़का जिससे शादी हुई थी, वो लड़का अचानक घर से लापता हो गया। किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि लड़का का यहाँ पे जिस जगह पे वो रहते थे उस जगह पे कोई खोज खबर करने वाला नहीं था। तो लड़का 17 नवंबर को गायब हुई थी, लेकिन 25 नवंबर को एक हाईवे किनारे पे एक बॉडी पड़ी मिलती है। जब उस बॉडी का शिनाख्त होता है, वही लड़का होता है जो दूसरे प्रदेश से आकर इस प्रदेश में काम भी करता था, अपने मनपसंद लड़की से शादी भी किया, फिर पति पत्नी में अनबन हुई, दोनों अलग रहते थे। और उस लड़के को मारने के बाद, यानी जो बॉडी पड़ी हुई थी हाईवे किनारे पे, जो भी उसका जान लिया है, पहले तो उसे मारा, फिर उसको बॉडी को, मतलब सबूत मिटाने के लिए उसका बॉडी को जलाने की कोशिश किया। लेकिन जो मारने वाले होते, जो बदमाश होता है, जो आरोपी है, वो कामयाब नहीं हुआ। कामयाब इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो लाश जो है आज जली थी। आज जली लाश वो लोग छोड़कर चले गए थे। फिर उसके बाद उसका पहचान हुआ। जब पुलिस जो है इस लड़के के बारे में सारी इंक्वायरी किया, सारे कच्चे चिट्ठे सामने आया और उस लड़का को मारने वाला, उस व्यक्ति को मारने वाला कोई पराया नहीं था, कोई गैर नहीं था, बल्कि वही उसकी पत्नी थी जो कुछ समय पहले अपने घरवाले के खिलाफ जाकर शादी की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस महिला सिर्फ अपने पति को नहीं मारा, बल्कि अपने भाई को ऐसे पट्टी पड़ाया, ऐसे भाई का साथ लिया। भाई भी अपनी बहन का बात मानकर अपने जीजा को बहला फुसला कर लेकर गया और मौत के घाट उतारा। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है महाराष्ट्र प्रदेश का ठाणे डिस्ट्रिक्ट का। और इसी ठाणे डिस्ट्रिक्ट में एक जगह लगता है, उस जगह का नाम जो मुंबई नासिक नेशनल हाईवे है, मुंबई नासिक हाईवे किनारे पे 25 नवंबर को एक आगजनी बॉडी लोगों को दिखाई देता है। अब जब दिखाई देता है, बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था, सड़ चुके थे। एक तो आग जली थी और ऊपर से इतना दिन, क्योंकि उस व्यक्ति को 17 तारीख को मारा गया था, 17 नवंबर को, और 25 को मिलती है, यानी 8 दिन बाद लोगों की नज़र आती है। लोग जो है फ़ौरन उस जगह पे पुलिस को कॉल किया जाता है और जिस पुलिस थाने में कॉल किया जाता है, जो जिस अंडर ये लाश पड़ी थी, उस पुलिस थाने का नाम होता है ठाणे ग्रामीण पुलिस। ठाणे ग्रामीण पुलिस बॉडी को कब्जे में लेता है। पहले देखते हैं कि कुछ इसके शरीर के आसपास या कपड़े में कुछ उसका पहचान पत्र हो कि नहीं। पहचान पत्र ढूंढते ढूंढते बॉडी के पास से तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ थोड़ी दूर में उसका पहचान पत्र मिल जाती है। जिसे पहचान होता है, वो जो मरने वाला था उसका नाम होता है
तिपन्ना। अब तिपन्ना जो है उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थी वो कर्नाटक का थी, यानी कर्नाटक का मूल तौर पे रहने वाला था तिपन्ना। लेकिन तिपन्ना जो है इस जगह पर जहाँ पर उसकी बॉडी मिली उसकी थोड़ी दूर में वो एक जगह पर काम करता था, वो शादीशुदा था, पत्नी थे। ये सारे पुलिस को जानकारी के बाद मिली, तो अब पुलिस सीधा उस परिवार में जहाँ पहुँचता है, क्योंकि कर्नाटक श्रीपुरा गांव का रहने वाले थे। अब पुलिस का टीम कर्नाटक तो नहीं जा सकती, लेकिन उन लोगों को इन्फॉर्म किया जो आपके घर के बच्चे जो है तिपन्ना है, उसका बॉडी इस कंडीशन में मिला, और उसके घर से ये सारी पता चला जो वो शादीशुदा है। कुछ समय पहले वहीं पर एक लड़की से उसका प्यार हुआ और उससे शादी किया था, और वहीं पे रहता था रेंट पर कमरा लेकर। अब उसके बारे में जब उस इलाका में पता किया तो पुलिस को पता लग ही गया। पुलिस उस घर में पहुंचता है जिस घर में तिप्पन्ना रहता था। लेकिन जब पड़ोसी से पूछा गया जो तिप्पन्ना यहाँ रहता था तो उसकी पत्नी कहाँ है, तो पड़ोसी ने बताया नहीं, उसका पत्नी तो यहाँ नहीं रहते, बल्कि उसका पत्नी कुछ दिनों तक यहाँ तो थी, लेकिन ये दोनों पति पत्नी में झगड़ा विवाद हुआ और इसका पत्नी जो है इसे छोड़कर शायद अपने मायके चली गई होगी। लोगों ने कहा। फौरन पुलिस का एक टीम तिप्पन्ना के पत्नी के घर पहुंचते हैं। तिप्पन्ना का पत्नी का नाम होता है हसीना महबूब शेख। अब हसीना महबूब शेख अपना पूरा परिवार के साथ रहते थे, माता पिता था और माता पिता थे, भाई लोग थे। तो पुलिस का टीम वहाँ पे पहुँचने के बाद जब इस तिप्पन्ना के बारे में पूछताछ करते तो हसीना के आंख में आंसू आ जाती है, वो रोने लगती है। उतना तो मतलब दहाड़े मार के नहीं रोती है, लेकिन अपने पति के मौत की खबर सुनकर हसीना महबूब शेख जो है रोने लगती है। उसके बाद परिवार वाले से पूछा जाता है, जो तिप्पन्ना के घर पे हम लोग गए थे वहाँ से ये खबर मिली जो पति पत्नी में अनबन होते थे, झगड़ा होते थे, वो अलग रहते, आखिर ऐसा क्या मैटर थी। तो घर वाले ने उतना साफ साफ क्लियर नहीं बता पाए। इस वजह से पुलिस जो है अब हसीना से पूछताछ करने के सोचा, लेकिन उसे एक धक्का लगा, चोट पहुंचा, पुलिस को भी लगा, जो कुछ ही समय पहले शादी हुई और अभी वो विधवा हो गई। लेकिन पुलिस का काम था, पुलिस हसीना से पूछताछ करने लगे। हसीना को जो सवाल किया गया उसका जवाब दिया, लेकिन उसी जवाब में पुलिस को शक पैदा हो गया। अब जब शक पैदा होती है तो पुलिस का रवैया कुछ और हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉडी मिली, वो भी इस कंडीशन में सड़े हुए, जलाने की कोशिश किया। तो यानी साफ साफ उस मरने वाला व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी किया गया था। तो इस वजह से हसीना के ऊपर अब जब शक हुआ, थोड़ा बहुत सख्ती किया, कड़ाई से पूछताछ की। जब सख्ती किया, कड़ाई से पूछताछ की और हसीना आखिरकार मान जाती है। हसीना शुरुआत में कहती, पुलिस वाले को तहरीर देती है, जो हम दोनों में शादी के कुछ समय बाद ही झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू होने के पीछे का वजह जो हसीना नहीं बताती। पुलिस को अब वजह भी जानना नहीं था, जो मर्डर वो किया है इसलिए कबूल लिया है, मुजरिम है वो। लेकिन हसीना अकेली ऐसा काम नहीं कर सकती, वो अकेली एक औरत होकर इस कंडीशन में उस बॉडी को ठिकाने लगाए, उसको जलाने की कोशिश किया। तो पुलिस ने अब उसका साथियों का नाम जानना चाहा। जब साथियों का नाम हसीना ने बताई तो पुलिस को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि हसीना के पति को मारने वाला हसीना तो थी मास्टरमाइंड, लेकिन साथ देने वाला हसीना के सगे भाई होते। पुलिस हैरान हो जाते, शायद कोई ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन का सुहाग को उजाड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही समय पहले शादी हुई, हर कोई चाहेगा जो बहनोई और बहन के बीच में जो भी मैटर हो वो सुलह करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर तो एक पत्नी कह रही, जो मेरे पति को मारने के पीछे मेरे भाई ने मेरा साथ दिया और मेरे भाई के दो दोस्त ने साथ दिया। फौरन पुलिस दोनों दोस्त को भी हिरासत में लेता है और उस भाई को भी, जिसका नाम होता है फयाज जाकिर हुसैन शेख। फयाज जाकिर हुसैन शेख को जब और सख्ती करता है, क्योंकि उसी ने बहन का बात सुनकर इस काम को अंजाम दिया, अपने दो दोस्त को साथ में मिलाया। तो फयाज जाकिर हुसैन शेख कहता है, जो मुझे और मेरे बहनोई में कभी कुछ हुआ ही नहीं अनबन, इस वजह से मेरे बहनोई के साथ मेरा अच्छा जमते थे। और उसके बाद जब मैं अपने बहनोई को कहा, यानी तिप्पन्ना को कहा, जो कहाँ पर हो, क्योंकि फयाज जो है वो रिक्शा चलाया करता था, ऑटो रिक्शा चलाया करता था, पैसेंजर वाली। उसने पूछा जो कहाँ हो, तो तिप्पन्ना ने कहा मैं तो यहीं पे हूँ, घर पर हूँ, ड्यूटी पे आया हूँ। तो फयाज ने कहा अरे चलो बहुत दिन हो गया, तुम दोनों अलग हो गए कि हमें भी भूल गए, साले साहब को भी भूल गए, भले माने कि दीदी के साथ तुम्हारा लफड़ा चल रहा है।
तो मुझसे क्या दुश्मनी, आओ चलो कभी मिलते हैं। हम 3 दोस्त एक जगह पे जा रहे हैं, अगर तुम भी चलोगे साथ में तो अच्छा रहेगा। तिपन्ना भी सोचा चलो ठीक है, साले के साथ क्या दुश्मनी, और साला अगर मेरी बीवी को मना लेंगे तो और अच्छा है। इसीलिए तिपन्ना ने अपने साले के बात पर आ जाते हैं और आने के बाद अपने साले के साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 17 नवंबर की बात थी। 17 नवंबर को तिपन्ना को जिस जगह पे बुलाया जाता है, तिपन्ना उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां पे ऑलरेडी फयाज, जाकिर हुसैन शेख मौजूद था और उसके 2 दोस्त मौजूद था। जैसे ही तिपन्ना आते हैं, थोड़ी देर वो लोग इधर उधर टहलते 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 एक सुनसान जगह पे जाते हैं। सुनसान जगह पे जाने के बाद, क्योंकि ये तीनों प्लान कर चुके थे, और जैसे ही मौका मिलते हैं इन तीनों मिलकर उस तिपन्ना को पर टूट पड़ता। तिपन्ना इतने में कुछ समझ पाते, इन तीनों ने मिलकर उसके ऊपर हावी हो जाता और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। अब मौत के घाट उतार तो देते हैं, लेकिन उसके बाद अब इन तीनों को बचना है, उस बॉडी को ठिकाने लगाना है, सबूत मिटाना है, ये सारे काम इन तीनों को करना था। इस वजह से तीनों ने पहले उस बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, उस बॉडी को बर्बाद करने के लिए ये लोग पेट्रोल भी लेकर गए थे। अब पेट्रोल डालकर जो है ये लोग उस बॉडी को जलाने की कोशिश किया तिपन्ना को, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर थे, जिसके चलते बॉडी ठीक से जला नहीं और यहाँ पे पेट्रोल खत्म। अब पेट्रोल ला तो नहीं सकते लोग, रात के वक्त हो रहे थे, तो इन लोगों ने सोचा देखो जो भी हुआ हुआ, अज्जला हो गया, अज्जल इससे पहचान नहीं हो पाएगा। अगर पहचान हो भी जाता है, एक काम करते हैं, इसको उठाकर जो है हाईवे किनारे पे फेंक देते हैं। जो मुंबई नासिक हाईवे है उससे थोड़ी दूर में ये लोग इस काम को अंजाम दिया। अब हाईवे किनारे पे फेंक देंगे तो लोगों को लगेगा एक्सीडेंट का मामला है, और अगर नहीं भी दिखाई देगा इसकी बॉडी को तो ये कुछ दिनों में सड़ गल जाएंगे। वही सोच के उन तीनों ने तिपन्ना के बॉडी को हाईवे किनारे में फेंक कर अपने अपने घर चले आते। अब बाकी किसी को पता नहीं चला था। कुछ दिन बीत गया, 8 दिन बीत जाने के बाद लोग जब वहीं से गुजर रहे थे, बदबू मिली तो गौर किया तो देखा कि इंसानी बॉडी है। फौरन पुलिस को खबर दी, पुलिस आती है मौके पर, बॉडी को कब्जे में लेता है और तफ्तीश करके ये सच्चाई सामने आता है और इस कंडीशन में तिपन्ना को मारा गया। तिपन्ना को मारने वाला कुल 4 लोग होता है। मास्टरमाइंड उसकी पत्नी हसीना और उसका साथ देने वाला उसका सगा भाई और भाई के 2 दोस्त, ये चारों को हिरासत में ले लेते हैं। और अभी जानना था आखिर पत्नी ने अपने पति को, जो अपने मनपसंद से शादी किया था, पति को क्यों मारवा दी। तो इसके पीछे बस एक छोटी सी रीज़न है। इस रीज़न को जानने के बाद शायद आपको भी झटका लगेगी, क्योंकि रीज़न थी दोनों में अनबन होती थी, दोनों अलग रहते थे, लेकिन जो हसीना थी वो तलाक चाहती थी, वो डिवोर्स चाहती थी तिपन्ना से। लेकिन तिपन्ना को लगता था नहीं, पति पत्नी का रिश्ता इतना आसानी से नहीं टूट सकता। इस वजह से तिपन्ना सोचता है नहीं सब ठीक हो जाएगा, समय सब ठीक कर देते। तो इसीलिए वो इंतज़ार करने लगे और वो तलाक देने से मना कर दिया। जो देखो तलाक मैं नहीं दूंगा। जब तलाक की बात आती है, तलाक को बार बार इनकार करते रहा, इसमें हसीना गुस्सा होती है, नाराज होती है और वो मनी मन में इस खौफनाक प्लान को रच लेती है, अपने पति को मार देगी। मारने के बाद वो विधवा बन जाएगी, फिर वो अपना जिंदगी जी सकती है। इस वजह से वो प्लान तो कर लिया, लेकिन वो अपने हाथों से कैसे मार सकती है। तो इसीलिए वो अपने पूरी प्लान को अपने भाई को बताती है। जो देख भाई, ऐसे ही तो मेरा पति मुझसे अलग हो गया और मुझे तलाक भी देना नहीं चाह रहे, तो मैं क्या करूं, मैं डिस्टर्ब हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी तकलीफ को देखते हुए फयाज भी इतना बेवकूफ़ इंसान था, इस मैटर से सुलह कराने की जगह में, बहनोई और बहन को मिलाने की जगह में, वो अपनी बहन का बात मानकर बहनोई की मौत के घाट उतारने को तैयार हो जाता है। बहन जैसे कहा वो मान लिया और कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं उस तिपन्ना को इस दुनिया से हटवा देता हूँ, तुम्हारा रास्ता जो है हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बस इस तरीके से इस छोटी सी मैटर की वजह से उस तिपन्ने का नौजवान लड़का, नौजवान तो नहीं, 35 साल का व्यक्ति था, वो आदमी था, वो उस आदमी को, जवान आदमी था, अभी उसकी ज़िंदगी के बाद शुरुआत ही हो रही थी, लेकिन उसे अपना जान गंवाना पड़ा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।